मेरा नाम एसपी। ये कहानी मेरे 9वीं के नए स्कूल से शुरू होती है। एक लड़की क्लास में एंटर करती है जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन तेज हो जल्दी और मेरे साथ कुछ अजीब होने लगता है जो कि आप जानता ही होगा। उसका नाम पीपीहा और वो मेरे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की एच जिसकी पिच शायद शुद्ध क्लास के लड़के पढ़े एच। पहली बार मेरी हमसे बात संस्कृत के पीरियड में हुई थी जो कि मैं अपनी नोटबुक पर एनीमे की मंगा कार्टून बायोब्लेड टायसन कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा था। उसने मुझसे पूछ फिर हमारी बात अंतिम परीक्षा में हुई थी जिसमें उसने मेरा परीक्षा की स्थिति पूछी थी। संक्षिप्त लेखन के लिए खेद है। अगली 10वीं अब कहानी शुरू। पहले हम आमने शाम की शीट पर थे। परिजन की पिछली मियाँ वो मुझे दर्द से जान गई थी और मियाँ यूज शेम के साथ हम क्लास मियाँ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। मेरा तो पता नहीं उसका जरूर क्योंकि क्लास मियाँ वो मेरा नाम 5 से 6 बार बोल ही देती थी, कभी बुक टू कभी अटेंडेंस। दिन बीतेगी क्लास में मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि वो तुम्हें पसंद करती थी क्योंकि वो प्यो क्लास में थी, तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी। उसका ये मन था और बहुत सारे रिश्ते थे और वो भी जो था ये कहते थे कि वो मुझे पसंद करती थी। जैसे उसका मुझे सैम में मिलाना, शत घर जाना, उसका मेरी तरफ देखना और मियाँ जहाँ बेचता थे कि ऐसे भी उसी रो और कॉलम मियाँ भेजना। मेरे दोस्तों के मुताबिक पर मियाँ मानता था कि वो सैम बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। दिन काट उसकी मेरे तरफ और नजदीकियां बढ़ी, शायद 5 महीने ईसा ही सी एल ए अब फाइनल को 1 महीना, जिसका कारण मेरे अंदर फीलिंग जगने लगी। मुझे दिन रात बस उसके ही बारे में मियाँ सोचा था और सपने देखा था। एक दिन मेरे क्लास का लड़का की जिसका मियाँ दोस्त कह सकता है जो उसने पीपी जैसे करता था और उसकी भी पीपी से अच्छी दोस्ती हो गई थी कुछ 1 हफ्ते से। मैंने कहा उसे कि वो जकर यूज प्रपोज क्यों नहीं कर देता, तब उसे कि खा म्या कर तो डगा पर वो मना ना कर दे। मैंने कह कर के तो देख, मुझे यकीन है कि तुझे मना नहीं करेगी। वो मन गया चौकी पीपी को आर्ट बहुत पसंद था इसलिए उसने 1 लीटर देकर और कहा शत म्या एक रोमांटिक सा स्केच बनाकर देने की सोची। उसने पत्र तो लिख लिया, स्केच नहीं बनाया, लेकिन उसने मुझसे अनुरोध किया है। जब मैं उसकी मदद कर रही थी तो मेरे दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मैं अपनी वॉट खोद लग रहा था जहाँ मुझे स्वीकार करना था कि दूसरे से क्या हुआ था। मिया ने पूरी रात जागकर एक स्केच बनाया और उस पर मैंने कुछ जापानीज वर्ड मिया अपनी फीलिंग भी लिखी क्योंकि मुझे जापानीज थोड़ी बहुत लिखानी पढ़नी आती थी जो कि मैंने एनीमे देखकर सीखी थी। अगले दिन किक ने उसे पत्र दिया और शत मिया स्केच भी। फिर अगले दिन कुछ नहीं बोल रही थी, पूरा दिन उदास लग रही थी। जब स्कूल की छोटी हुई तो किक ने पत्र के बारे में मिया से पूछा तो ने लेटर लौटा दिया और खाहान बस क्लासमेट एच और कुछ नहीं। दूसरे दिन लुच मिया की ने पूछा स्केच कैसा, H2 ने स्केच निकाल कर दिखाया तो ने कहा फिर तो मुझे तुम्हें लेटर के साथ स्केच भी देना चाहिए था जो मिया दिया था। फिर ने कहा ये तुमने नहीं बनाया, मुझे पता है किसने बनाया। H ने मिया ही, मेरा एक दोस्त ने मेरी तरफ देखे हुए कहा हाथ उठा। फिर ने कहा ये स्केच ने बनाया हाँ, क्योंकि मिया अपनी क्लास में इसका इस्तेमाल करे कि यह स्केच 9वीं से ही ड्रॉ करे, देखा H और मुझे पता है। फिर मेरे एक दोस्त ने जोर दो से बुलाया, हमसे 9वीं से प्यार करते हैं H3। मैं उसका मुंह बंद कर रहा था पर कुछ और मेरे दोस्त भी बोलने लगे। मियाँ गुस्सा भी हो रहा था और शत मियाँ शर्मा भी रहा था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी से एक और मिलने की, इतने मियाँ टीचा आ गए। उस दिन के बाद बोर्ड के एग्जाम को 10 दिन बचे थे और मियाँ अगले दिन से हाय के साथ स्कूल जाने के लिए जल्दी उठा और उसका रास्ते मियाँ इंतजार करता था। जब मियाँ उसे देखता था तो धीमी साइकिल लगता था वो मेरे साथ जाती थी पर मियाँ बिच मियाँ रुक जाता, पता नहीं क्यों। जब भी उसके पास जाता मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती और मेरे मुंह से आवाज ना निकलती। इसे 3 दिन हुआ। फिर चौथा दिन मैंने उसका इंतजार किया, वो आए, मुझे गुड मॉर्निंग कहा, माने भी टूटे हुए शब्दों में रिप्लाई क्यों। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा तुम्हें स्केच कैसा लगा, उसने कहा बहुत खूबसूरत। फिर मियाँ खा उसने कुछ लिखा भी था, उसने कहा नहीं बस कुछ और तिरछे पेन से बने मार्क द। मैंने कहा वह मार्क नहीं जापानी। मियाँ लिखा हा कि मैं डॉट डॉट मैं ली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर मैंने साइकिल स्पीड कम की, उसने कुछ नहीं बोला परंतु पीछे मुड़ कर स्माइल किया। फिर मैंने कहा मियाँ तुम्हारे जवाब का वेट करोगा। मैंने 10 वाला डेयरी मिल्क का इस्तेमाल किया, उसने लिया भी और मैंने किया प्लीज, मैंने जो तुमसे कहा वो तुम तक ही रखना। फिर वो दो मुझे क्लास में देखती रही चुपके से और मियाँ भी, लेकिन उसने मेरे शबल का जवाब नहीं दिया। तीसरा दिन मियाँ बहुत बीमार पड़ गया और चौथा दिन डरवेल था लेकिन बहुत बीमार होने के कारण नहीं जा सका। छठे दिन की बोर्ड परीक्षा थी इसलिए 5वें दिन मारी तबीयत मियाँ थोड़ा सुधार हुआ और मियाँ अपने दोस्त के साथ सेंटर के लिए चला गया। परीक्षा के बाद मैं 4 महीने उसे नहीं मिला क्योंकि मियाँ दूसरे सिटी गया था। सिटी से 2 दिन हो और सैम मियाँ वो मिली पर कुछ अलग देखो मियाँ, उसने अपनी उम्र के बारे में सुना, कट कर बलिए थे। मुझे उस दिन भी जवाब ना मिला। बीच मियाँ बहुत शामें बिता
आज मियाँ 12वीं क्लास का कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे आज भी उसका जवाब ना मिला। इस बीच मियाँ उसे 15 बार मिला, फिर भी मुझसे पूछे गए शब्दों के जवाब ना मिले। पता नहीं क्यों जब कभी उसे लिखता हूँ तो वही फीलिंग जग जाती है। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अपनी राय जरूर देना कि उसने मुझे अपना उत्तर दिया नहीं बताया। हाय दोस्तों, मैं तन्वी हूँ। दरअसल मैं अपनी दोस्त की प्रेम कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वह चुप और मासूम है। उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई एक बेहतरीन विश्वविद्यालय से पूरी की, लेकिन उसमें उसका चयन नहीं हुआ। इसलिए उसने हैदराबाद आने का फैसला किया और एसएससी की कोचिंग ली। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। उसने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण साक्षात्कार में भाग लेने और किसी भी प्रकार का काम करने का फैसला किया। वह अपने परिवार को अपना पूरा समर्थन देना चाहती है। अब वह हैदराबाद में किसी स्थान पर रहने लगी। उसका इंटरव्यू हो गया और वह अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। एक दिन अपने घर के सामने उसने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ उसके घर की ओर देख रहा है। उसने अचानक उसकी ओर देखा और उसे देखकर उसके दिल में मुस्कान आ गई। पहले तो उसे प्यार में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसे देखने के बाद उसे पहली नजर के प्यार पर विश्वास हो गया। वह पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई। हर रोज वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि वह कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन सुबह सुबह वह और उसका भाई कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने बैग पहने और अपने गेट के सामने खड़े हो गए। वह उसे ढूंढ रहा था और वह बाहर आकर अपना काम करने लगी, लेकिन उसकी नज़र उसे ढूंढ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उसके बाद वह चला गया। वह अंदर चली गई और बहुत रोई। उसे लगता है कि वह उसे देखने के लिए फिर कभी वापस नहीं आएगा। वह हर दिन बहुत रोती थी और उसके बारे में सोचती थी कि वह वापस आएगा या नहीं। 4 दिनों के बाद वह वापस आया और शाम को वह बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। अंत में उसने देखा और अंदर से खुश महसूस किया। उसने उससे बात करने का फैसला किया और उसने उसे हाय कहा। उसने हाय में जवाब दिया और दोनों मुस्कुराए। एक दिन उसने उसका पीछा किया, लेकिन उसे लगा कि वह मेरे लिए नहीं आया था। उसने सोचा कि वह कहीं जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ऑटो में बैठने के बाद उसने उसे देखा। वह बहुत खुश थी। अगस्त को वह अपने पसंदीदा काम से अपने गृहनगर जा रही थी। रेलवे स्टेशन के पास उसने उसे रोका और प्रपोज किया। वह इसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी और उसका मन अवरुद्ध हो गया था। अधिक खुश थी, लेकिन बात करने के लिए कोई शब्द नहीं था, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानती थी और वह तेलुगु नहीं जानता था। उसने उसका नंबर मांगा और उसने बिना कुछ सोचे अपना नंबर दे दिया, क्योंकि अगर उसने पुष्टि नहीं की तो वह और भी ज्यादा मिस करेगी, इसलिए उसने अपना नंबर दे दिया। वह वापस चला गया। उसके बाद उन्होंने हर दिन एक दूसरे को फोन किया, लेकिन उनके बीच केवल मौन था, कोई शब्द नहीं। उसने उसके लिए हिंदी सीखी। 1 वर्ष के बाद वे एक व्यक्ति के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। उसने कुछ शब्द कहे, जैसे तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, तुमको प्यार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वह तुमसे प्यार नहीं करता। इसलिए उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बिना कुछ कहे उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। हर रोज वह 20 से अधिक बार फोन करता और अधिक संदेश भेजता, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन वे गलती से एक दूसरे से मिले। हर दिन दोनों बहुत रोते थे और बीमार हो जाते थे। वह लगातार फोन और संदेश भेज रहा था। उसने उससे पूछने का फैसला किया कि क्या वह प्यार करता है या नहीं। वह कम से कम ये तो जानना चाहती थी। इसलिए उसने उसे फोन किया और पूछा, लेकिन उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ सब गलत था, मेरी वजह से नहीं, मेरा विश्वास करो, और दोनों रोने लगे। उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत जारी रही और इन दिनों दोनों ने अपने परिवार में अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन उनके परिवार वालों ने किसी को स्वीकार नहीं किया। उसके माता पिता ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है और वे प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे उसका दिल पूरी तरह भर गया है, यहाँ तक कि वह किसी अन्य लड़के से शादी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो कहानी अब ऐसे ही जारी रहेगी। अंत में क्या हुआ, वे नहीं जानते। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।